हम्म, हेलो स्टूडेंट्स। तब आप आज हम लोग जिमी वैलेंटाइन को पढ़ने जा रहे हैं। जिमी वैलेंटाइन के राइटर ओ हेनरी हैं, जिनका ओरिजिनल नेम विलियम सिडनी पॉटर है। ये एक अमेरिका के नागरिक हैं और अपने जीवन में खुद भी एक बार जेल जा चुके हैं। और इसमें भी एक कैरेक्टर है जिमी वैलेंटाइन जो इसी पर आधारित है। आज हम लोग धीरे धीरे लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को क्लियर कर रहे हैं। ए गार्ड केम टू द प्रिजन शू शॉप। एक गार्ड पुलिस वाला प्रिजन शू शॉप में, जेल के शू शॉप में आता है। हम लोग जानते हैं कि जेल में बहुत अपराधियों को अलग अलग तरह की सज़ा मिलती है। तो जो टफ अपराधी होता है उसको काम करने को भी दिया जाता है। और इसका उद्देश्य एक और होता है कि जेल से जब वह रिहा होगा तो अपना जीवन यापन जो सीखा है उसके आधार पर करेगा। वेयर जिमी वैलेंटाइन वाज एसिडियसली, जहाँ पर जिमी वैलेंटाइन एसिडियसली ध्यानपूर्वक स्टिचिंग सिलाई कर रहा था अपर जूता का ऊपरी भाग। एंड एस्कॉर्टेड हिम टू द फ्रंट ऑफिस, और उसको फ्रंट ऑफिस मतलब जहाँ पर पुलिस के वार्डन जो जेल का देख रेख करता है उसका जो मेन ऑफिसर बैठता है वहाँ पर ले गया। देयर द वार्डन हैंडेड जिमी हिज पार्डन। देयर वहाँ पर वार्डन ने मतलब जो जेल की देख रेख करता है उसने जिमी को क्या दिया? पार्डन, माफ़ीनामा दिया। विच हैड बीन साइंड, जिसको साइन किया गया था दैट मॉर्निंग, उसी सुबह में साइन किया गया था बाय द गवर्नर, वहाँ के गवर्नर के द्वारा। गवर्नर माफ़ीनामा पर साइन करके जिमी को जेल से रिहा करने का ऑर्डर दिए थे। जिमी टुक इट इन ए टायर्ड काइंड ऑफ वे। जिमी इस माफ़ीनामा को थके हुए अंदाज में, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ऐसे अंदाज में उस माफ़ीनामा को लेता है। जनरली जेल से आज़ाद होने पर लोग खुश होते हैं, लेकिन जिमी जो था इस लेटर को थके हुए अंदाज में लेता है। ही हैड सर्व्ड नियरली 10 months ऑफ ए 4-year सेंटेंस। वह जेल में रहा था करीब 10 महीना 4 साल का सज़ा में, मतलब टोटल जिमी को 4 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें 10 महीना जेल में वह काट चुका था। ही हैड एक्सपेक्टेड टू स्टे ओनली अबाउट 3 months। क्योंकि जिमी क्यों ऐसे अंदाज में लिया? तो जिमी को उम्मीद था कि वह केवल 3 महीना ही जेल में रहेगा एट द लॉन्गेस्ट, मतलब खूब ज़्यादा। जब जिमी अरेस्ट हुआ था तो सोचा था कि खूब ज़्यादा 3 महीना ही जेल में रहेगा। When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine, जब जिमी वैलेंटाइन के तरह बहुत सारे दोस्त जब बाहर हों, had it received in style and hardly worth while to cut hair। जिमी सोचा था कि उसका हेयर जो है वह बड़ा होने के पहले, मतलब दोबारा काटने के पहले ही वह जेल से रिहा हो जाएगा। मतलब जिमी के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल दोस्त बाहर थे, तो जिमी सोचा था कि वह जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, इतना पहले कि चूल को, हेयर को दोबारा काटना ना पड़े। नाउ वैलेंटाइन सेड द वार्डन, जब वैलेंटाइन को मतलब जिमी को जेल का जो अधीक्षक है, वार्डन है, कहता है यू विल गो आउट इन द मॉर्निंग, तुम कल सुबह में चले जाओगे। ब्रेस अप, ठीक है, साहस का काम करो या तैयार हो जाओ। एंड मेक ए मैन ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। यू आर नॉट ए बैड फेलो एट हार्ट, तुम हृदय से खराब आदमी नहीं हो। स्टॉप क्रैकिंग सेप्स, तिजोरियों को तोड़ना बंद करो। एंड लिव स्ट्रेट, सीधा साधा ज़िंदगी बिताओ। मी सेड जिमी, ठीक है, इन सरप्राइज। जिमी आश्चर्य भरे तरीके से बोल रहा है मैं, क्यों? मतलब उस ऐसा दिखला रहा है कि वह यह सब काम करता ही नहीं है। आगे बोल भी रहा है वाई आई नेवर क्रैक्ड ए सेफ इन माई लाइफ, क्यों
मैं तो अपने जीवन में कभी तिजोरी तोड़ा ही नहीं। ओह नो, लाफ्ड द वार्डन। जिमी के इस बात को से सुन करके आश्चर्य व्यक्त करते हुए वार्डन जो था हंसने लगा। बोल रहा है ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते हो। लेट्स सी नाउ, देखते हैं। हाउ इज़ इट यू हैपन टू गेट सेंट अप ऑन दैट स्प्रिंगफील्ड जॉब। स्प्रिंगफील्ड में, स्प्रिंगफील्ड एक जगह है जहाँ पर बलगरी की चोरी की घटना हुई थी, तो उस केस में कैसे तुम्हें जेल भेजा गया। वाज इट बिकॉज यू वुड नॉट प्रूव एन एलिबी। इसका कारण क्या यह था कि तुमने एलिबी को यह साबित नहीं कर पाया। एलिबी मतलब जज को साबित नहीं कर पाया। फॉर फियर, इस डर से कॉम्प्रोमाइजिंग समबडी इन एक्सट्रीमली हाई टोन सोसाइटी। समाज में किसी उच्च समाज में किसी व्यक्ति को बचाने के लिए क्या तुम एलिबी को, जज को, अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर सके। और वाज इट सिंपली ए केस ऑफ ए मीन ओल्ड जूरी, या क्या ऐसा था कि कोई घटिया जूरी था, जज था, दैट हैड इट इन फॉर यू, जो तुम्हें इस केस में डाल दिया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर फिर से देख लें कि बोल रहा है, जज वार्डन बोल रहा है कि क्या इसका कारण यह था कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए समाज में, किसी उच्च समाज में बचाने के लिए किसी बड़े आदमी को, या जो जूरी जो था, जज था, घटिया था, जो तुम्हें जेल भेज दिया। इट्स ऑलवेज वन और द अदर विथ यू इनोसेंट विक्टिम्स। ऐसा तुम्हारे जैसे कुछ इनोसेंट विक्टिम के साथ होता है। फिर बोल रहा है, मी सेड जिमी स्टिल ब्लैंकली वर्चुअस। अब भी पूरी तरह से ब्लैंकली मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि वह खूनी आदमी है, वह अच्छा आदमी है। वाई वार्डन, आई नेवर वाज इन स्प्रिंगफील्ड इन माई लाइफ। बोल रहा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में स्प्रिंगफील्ड के पास कभी गया ही नहीं था। अब जब जिमी अपने केस को, स्प्रिंगफील्ड के केस में वह जेल गया था, 10 महीना खटा है, तो अब उस केस को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़े कि जिमी अपने प्रिजन ऑफिस में जूता सिलाई कर रहा है, उसे सज़ा मिला है, और उस टाइम में एक पुलिस वाला आता है, उसको मेन ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पर जज जो है उसको जेल का जो अधीक्षक है वार्डन, उसको माफ़ीनामा देता है, और जिस पर गवर्नर का सिग्नेचर है। और जिमी उसको थके हुए अंदाज में लेता है, इसलिए कि उसे कोई खुशी नहीं है। वह सोचा था बहुत जल्द रिहा हो जाएगा। जेल का अधीक्षक उसे नसीहत देता है कि तुम अच्छी इंसान बनो, तुम हृदय से अच्छे आदमी हो, लेकिन वह उसको स्वीकार नहीं करता है। अब आगे देखा जाए। टेक हिम बैक, कोरिन, जो कांस्टेबल था या जो पुलिस वाला था, उसका नाम है कोरिन। सेट द वार्डन, वार्डन कोरिन को, मतलब अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि इसको वापस ले जाओ। एंड फिक्स हिम अप, इसको तैयार कर दो, विथ आउट गोइंग क्लॉथ्स, बाहर जाने वाले कपड़े में इसको तैयार कर दो। अनलॉक हिम, इसको रिहा कर देना, एट 7 इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे। एंड लेट हिम कम टू द बुल पेन, और इसको बुल पेन के पास आने देना। बुल पेन होता है वार्डन ऑफिस के बगल में एक बड़ा सा रूम होता है, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, जेल में ले जाने के पहले या किसी से मिलने के लिए उस जगह पर रखा जाता है, तो वही बुल पेन वही है। बेटर थिंक ओवर माई एडवाइस, मेरी बात पर अच्छी तरह से सोचना वैलेंटाइन, ये सब वार्डन बोल रहा है। एट 7:15, जब सुबह 7:15 हो गया, ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में, जिमी स्टूड इन द वार्डन्स आउटर ऑफिस, जिमी जो था वार्डन के बाहरी रूम में खड़ा था। ही हैड ऑन ए सूट, जिमी एक सूट पहना था, ऑफ द वेलिनियसली फिटिंग। वेलिनियसली फिटिंग मतलब एक विचित्र तरीके से, अनप्लीजेंट तरीके से
फिटिंग था, मतलब जो सरकारी कपड़ा मिलता है जैसे तैसे किसी तरह से फिट हो गया था। रेडीमेड क्लॉथ था और एक जूता मिला, एक पेयर जूता मिला था, स्टिफ काफ़ी कड़ा था, स्क्वैशी शू, मतलब इस जूता को पहन के चलने से आवाज़ होती थी। दैट द स्टेट फर्निसेस, राज्य जो है फर्निसेस प्रदान करता है टू इट्स डिस्चार्ज कंपलसरी गेस्ट, मतलब यहाँ गेस्ट बोला गया है कि जो कैदी देश में कानून और व्यवस्था बना के रखना तो सरकार का काम है। तो अगर कोई कानून तोड़ता है तो सरकार उसको पकड़ के ले जाती है। तो गेस्ट दो तरह का होता है, एक वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, कंपलसरी। तो राज्य चूँकि खुद पकड़ के ले जाती है इसलिए कैदियों को कंपलसरी गेस्ट कहा गया है। तो जब भी कोई जेल से रिहा होता है तो उसको सरकार की तरफ से वहाँ पर कपड़ा वगैरह मिलता है। द क्लर्क हैंडेड हिम ए रेल रोड टिकट, क्लर्क ने उसे रेल रोड, जेल का जो क्लर्क था आने जाने का किराए के लिए टिकट देता है और $5 बिल, $5 का बिल देता है, विथ विच, जिससे द लॉ एक्सपेक्टेड, कानून उम्मीद करता था, हिम, जिमी को, टू रिहेबिलिटेट हिमसेल्फ इनटू ए गुड सिटीजनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी, कि $5 में अपने आप को रिहेबिलिटेट पुनः स्थापित कर पाएगा या कोई बिजनेस वगैरह कर पाएगा और अच्छा नागरिक बन पाएगा। तो यानी यहाँ पर अभी तक दो चीज़ मिला, जेल के तरफ से मिला तुम्हारा कपड़ा और जूता, क्लर्क के तरफ से मिला जिमी को रेल रोड टिकट और तुम्हारा $5 का बिल। द वार्डन गेव हिम सिगार, और वार्डन क्या दिया, एक सिगार दिया, एंड शुक हैंड्स, हाथ मिलाया। वैलेंटाइन से 9762 वाज क्रॉनिकल्ड ऑन द बुक्स, क्रॉनिकल रिकॉर्ड किया गया। जेल में जाने छूटने के पहले जिमी के नाम पर क्या रिकॉर्ड हुआ, ये नंबर रिकॉर्ड हुआ, और पूरा पार्डन बाय गवर्नर, और इसके बगल में लिख दिया गया कि गवर्नर के द्वारा माफ़ किया गया है। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉक्ड इनटू द सनशाइन, अब जिमी जो था पहली बार 10 महीना में वह जेल से आज़ाद हुआ, सूरज की रोशनी में बाहर गया, लेकिन डिसरिगार्डिंग द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, बाहर निकला तो चिड़िया चहचहा रही थी लेकिन उस पर वह कोई ध्यान नहीं दिया। द वेविंग ग्रीन ट्रीज, और हरे पेड़ जो थे वे हिल रहे थे, उस पर भी जिमी का कोई ध्यान नहीं जाता है। एंड ए स्मेल ऑफ फ्लावर्स, और फूलों से सुगंध आ रही है, जिमी उस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है। जिमी हेडेड स्ट्रेट फॉर ए रेस्टोरेंट, जिमी वहाँ से सीधा एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। देयर ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट जॉयस ऑफ लिबर्टी, और वहाँ पर जा कर के अपना आज़ादी का पहला जो फूड है इंजॉय करता है। इन द शेप ऑफ ए ब्रॉयल्ड चिकन एंड ए बॉटल ऑफ वाइट वाइन, वहाँ पर जिमी दो चीज़ उस रेस्टोरेंट में खाता है, एक ब्रॉयल्ड चिकन और एक वाइट वाइन का बोतल वह लेता है। तो यानी हम लोग यहाँ पर पढ़े दो तीन चीज़ कि एक जिमी को क्या क्या दिया गया, तो जिमी को दिया गया स्टेट की तरफ से कपड़ा जूता, तुम्हारा क्लर्क उसको दिया रेल रोड टिकट और $5, और वार्डन दिया उसको एक सिगार, और क्लर्क जो था उसके नाम ये नंबर 9762 लिखा, और जिमी 7:15 में जेल से रिहा हुआ, बाहर निकला तो सीधा रेस्टोरेंट में गया, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद अपनी आज़ादी का पहला फूड टेस्ट किया ब्रॉयल्ड चिकन के रूप में, और वाइट वाइन का एक बोतल लिया। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, अब आगे देखा जाए। ग्रेडेड बेटर देन द वन द वार्डन हैड गिवन हिम, बाहर जो सिगार पिया था उसका जो ग्रेड था, क्वालिटी था, वो अच्छा था जो वार्डन दिया था उससे। फ्रॉम देयर, और रेस्टोरेंट से, ही
प्रोसीडेड, वह आगे बढ़ा, लीजरली एकदम हल्के मन से या धीरे धीरे, टू द डिपोट, डिपोट की तरफ आगे बढ़ा। डिपोट बोला जाता है एक छोटा सा स्टेशन की तरफ आगे बढ़ा। ही टॉस्ड ए क्वार्टर इनटू द हैंड ऑफ ए ब्लाइंड मैन, और एक क्वार्टर जो पैसा बच गया था एक अंधे आदमी के हेड की तरफ उछाल दिया। सीटिंग बाय द डोर, जो दरवाजे के बगल में बैठा था। एंड बोर्डेड हिज ट्रेन, और वहीं पर अपने ट्रेन पर सवार हुआ। 3 hours सेट हिम डाउन इन ए लिटिल टाउन, जिमी को जाने में अपने छोटे से शहर में 3 घंटा लगता है। नियर द स्ट्रेट लाइन, जो राज्य के बॉर्डर के किनारे था। ही वेंट टू द कैफ़े, और वहाँ से निकल करके, ट्रेन से निकलने के बाद तुरंत कैफ़े जाता है। ऑफ वन माइक डॉलिन, जहाँ पर उसका एक दोस्त है माइक डॉलिन। एंड शुक हैंड्स विथ माइक, और जाते के साथ ही अपने फ्रेंड माइक से हाथ मिलाता है। हु वाज एलोन बिहाइंड द बार, जो उस टाइम में उसका बार का दुकान था, उसी में अकेले ही था। सॉरी वी कुड नॉट मेक इट सूनर जिमी माई बॉय सेड माइक, माइक बोला कि जिमी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें तुरंत रिहा नहीं करा पाया। बट वी हैड दैट प्रोटेस्ट फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था स्प्रिंगफील्ड में, टू बक अगेंस्ट, ठीक है, काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। एंड द गवर्नर नियरली बैग्ड, और करीब करीब गवर्नर हम लोग के प्रोटेस्ट से पीछे हट गया था। मतलब जिमी के अरेस्ट होने पर उसके फ्रेंड उसको बचाने की काफ़ी कोशिश किए थे। फीलिंग ऑल राइट, खैर छोड़ो, अभी तो ठीक ठाक हो ना। फाइन सेड जिमी, जिमी बोला हाँ सब ठीक है। गॉट माई की, मेरी चाबी दो। ही गॉट हिज की, माइक से वो अपनी रूम की चाबी लेता है। एंड वेंट अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाता है। अनलॉकिंग द डोर, एक दरवाज़ा खोलता है ऑफ ए रूम एट द रियर, जो एक कोने पर था। एवरीथिंग वाज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट, रूम में प्रवेश करके देखता है कि जब जिमी 10 महीना पहले छोड़ कर गया था, तो जैसा छोड़ कर गया था सब कुछ वैसा ही है। देयर ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर, वाज स्टिल, अब भी, बेन प्राइस कॉलर बटन। बेन प्राइस एक यहाँ नाम आ रहा है, जो बाद में और इसका रोल आएगा कि एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है, तो उसका कॉलर का बटन जो था वह पाया जाता है ज़मीन पर। दैट हैड बीन टॉर्न, जो वो शर्ट के बटन से फट गया था। फ्रॉम द इमिनेंट डिटेक्टिव शर्ट बैंड वेन दे हैड ओवर पावर्ड जिमी टू अरेस्ट हिम, जब ये लोग जिमी को पकड़ने के लिए बल का प्रयोग कर रहे थे, तो उस टाइम में उसके बेन प्राइस के शर्ट से और उसका बटन टूट करके नीचे गिर गया था, वह अब भी है। पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल ए फोल्डिंग बेड, जिमी जो करता है फोल्डिंग बेड को दीवार से हटाता है। जिमी स्लिड बैक ए पैनल इन द वॉल, जिमी जो है घसकाता है एक पैनल को दीवार से। एंड ड्रैग्ड आउट, और खींच के निकालता है ए डस्टेड कवर्ड सूटकेस, एक धूल से भरा हुआ सूटकेस। ही ओपन दिस, जिमी इस बैग को खोलता है। एंड गेस्ट फॉन्डली, और उसे बड़ा प्यारपूर्वक देखता है। एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बलगर्स टूल्स, सबसे बढ़िया सेट था बलगर्स के चोरी का औजार, मतलब जिससे वह सेफ वगैरह काटता था। इन द ईस्ट, मतलब पूरा जिस इलाके में सबसे फाइनेस्ट औजार था। इट वाज कंप्लीट सेट, यह जो सेट था या पूरी अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट था। मेड ऑफ स्पेशली टेम्पर्ड स्टील, मजबूत स्टील से बनाया गया था। द लेटेस्ट डिजाइंस इन, क्या क्या था उसमें, ड्रिल्स, पंचेज, ब्रेस एंड बीट्स, जिमीज, क्लैम्प्स, अगवर्स, ये सब जो चोरी करते समय तिजोरी को काटने में जो जो औजार लगता है, किसी औजार से पकड़ा जाता है, किसी औजार से छेद किया जाता है, तो ये सब सारा चीज़ उसके पास था। विथ 2 और 3 नॉवेल्टीज, इन औजारों में 2 और 3 नयापन था। इन्वेंटेड बाय जिमी हिमसेल्फ, जिसको जिमी खुद ही इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था।
इन विच ही टुक प्राइड, जिस पर जिमी बड़ा गर्व भी करता था कि देखो मेरे पास जो औजार है और जितने भी बलगर लोग हैं उनके पास ये सब नहीं है। ओवर $900 दे हैड कॉस्ट हिम टू हैव मेड इट। जिमी को इन औजारों को बनाने में $900 से ज़्यादा खर्च हुए थे। ए प्लेस वेयर दे मेक सच थिंग्स फॉर द प्रोफेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर वे लोग अपने प्रोफेशन को करने के लिए ये सब चीज़ बनाए थे। इन हाफ एन आवर, आधे घंटा के भीतर जिमी वेंट डाउन स्टेयर्स, जिमी जो था सीढ़ियों से नीचे गया, एंड थ्रू द कैफ़े, और उस कैफ़े के सामने से गुजरा। ही वॉज नाउ ड्रेस्ड इन टेस्टफुल वेल फिटिंग क्लॉथ्स, अब जिमी जेल के कपड़ों को उतार दिया था और अच्छा वेल फिटिंग एक कपड़ा पहन लिया था। एंड कैरेज हिज डस्टेड एंड क्लीन सूटकेस इन हिज हैंड, और अपने हाथ में वही चोरी वाला जो सामान था जिसमें औजार था उस सूटकेस को लिया था। गॉट एनीथिंग ऑन, आस्क्ड माइक डोनेल जेनियली, भद्रतापूर्वक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। अच्छा, मी सेड जिमी इन ए पजल टोन, जिमी घबरा करके बोलता है मैं, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यूयॉर्क एमलगेमेटेड शॉर्ट स्नैप बिस्कुट क्रैकर एंड फ्रेजल्ड व्हीट कंपनी। जिमी एक लंबा चौड़ा कंपनी का नाम बता दिया, बोला मैं उसमें काम करता हूँ। दिस स्टेटमेंट डिलाइटेड माइक इन सच एन एक्सटेंट, यह जो जिमी का स्टेटमेंट था माइक को इतना ज़्यादा खुश कर दिया दैट जिमी हैड टू टेक ए सेल्जर एंड मिल्क ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर जिमी को सेल्जर लेना पड़ा। सेल्जर एक प्रकार का ऐसा ड्रिंकिंग है जिसको डालने पर उससे बूंद निकलता है। हो सकता है जैसे हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो ग्लास में डालने पर बूंद निकलता है। ही नेवर टच्ड हार्ड ड्रिंक्स, जिमी जो था कभी भी हार्ड ड्रिंक्स नहीं पीता था। ए वीक आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन 9762, जिमी के एक सप्ताह के रिलीज होने के बाद देयर वाज ए नीट जॉब ऑफ सेफ बल्गरी डन इन रिचमॉन्ड इंडाना, रिचमॉन्ड इंडाना के एक शहर में एक खूब साफ सुथरा तिजोरी काटने की घटना हुई। विथ नो क्लू टू द ऑथर, इसके लेखक का पता नहीं था, मतलब ये काम कौन किया है कोई नहीं समझ पाया। ए सेंट $800 वाज ऑल दैट वाज सिक्योर्ड, पूरा तिजोरी खाली हो गया, केवल $800 ही पाया गया। 2 weeks आफ्टर दैट, इसके मतलब फर्स्ट इंसिडेंट या फर्स्ट घटना के ठीक 2 सप्ताह के बाद ए पेटेंटेड इम्प्रूव्ड बल्गरी, एक प्रूफ सेफ, एक ऐसा तिजोरी जिस पर पेटेंट था, मतलब बनाने वाले का मुहर था, उतनी मजबूत तिजोरी को लॉन्ग स्पॉट में वाज ओपन, खोल दिया गया। कैसे खोला गया? लाइक ए चीज टू द ट्यून ऑफ $1500 करेंसी सिक्योरिटीज एंड सिल्वर अनटच्ड। ठीक है, वहाँ पर ऐसे खोला गया जैसे चीज़ को काटा जाता है, वैसे इस तिजोरी को, उतनी अच्छी तिजोरी को काट दिया गया और वहाँ से $1500 लिया गया। दैट बिगेन टू द इंटरेस्ट ऑफ रफ कैचर्स, अब ये बड़ी अमाउंट थी तो अब रफ जो बदमाश को पकड़ने वाले होते हैं उनका इंटरेस्ट जगने लगा कि ये सब काम कौन कर रहा है। देन एन ओल्ड फैशन बैंक सेफ इन जेफरसन सिटी, इसके बाद जेफरसन सिटी के में एक पुराना तरीका का बैंक था, बिकेम एक्टिव, ये एक्टिव हो गया, एंड थ्रू आउट ऑफ इट्स क्रैटर एन इरप्शन ऑफ बैंक नोट्स अमाउंटिंग टू $5000, इसके मुंह से निकाला गया, इरप्शन जैसे होता है ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है ना उसको क्रैटर बोलते हैं, और उसके से जैसे विस्फोट होता है तो भीतर का चीज़ बाहर आ जाता है,
तो वैसे इसके मुंह से निकाला गया $5,000। द लॉसेज वेयर नाउ हाई एनफ, अब जो लॉस था बहुत ज़्यादा हो रहा था। टू ब्रिंग द मैटर, अब इस विषय को लाया जाए अप टू द बेन प्राइस। बेन प्राइस जैसे मशहूर जो इन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है उनके ध्यान में लाया जाए। बाय कंपेयरिंग नोट्स ए रिमार्केबल सिमिलरिटी इन द मेथड ऑफ द बल्गरीज वाज नोटिस। बेन प्राइस आते के साथ ही देखा कि जितने भी बल्गरीज हुए हैं, जितने भी चोरियाँ हुई हैं, सब में एक समानता है। बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सीन, इस सब सीन का जांच किए ऑफ द रॉबरीज, डकैती का, एंड वाज हर्ड टू द रिमार्क, और ये बात कहते सुना गया। क्या सुना गया? दैट्स डैंडी जिमी वैलेंटाइन ऑटोग्राफ, ये जो लेख है ये जिमी वैलेंटाइन का सब सारा काम है। ही रिज्यूम्ड बिजनेस, वह अपना काम शुरू कर दिया है। लुक एट द कॉम्बिनेशन नॉब जग आउट एज इजी पुलिंग ए रेडिस इन वेटवेयर, ये सब काम देखो इतनी आसानी से किया गया है जैसे रेडिस को, मूली को भीगे हुए वेदर में ज़मीन से आसानी से खींच के निकाल लिया जाता है, वैसे ही ये सब काम किया गया है। ही गॉट द ओनली क्लैम्प्स, उसको केवल क्लैम्प्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लैम्प्स मतलब जिससे पकड़ एक ऐसा औजार जिसको पकड़ करके कोई चीज़ काम किया जाता है। दैट कैन डू इट, एंड लुक हाउ क्लीन दोज टम्बलर्स वेयर पंच्ड आउट, और देखो कितनी आसानी से ये जो टम्बलर्स है, मतलब ताले का एक पुर्जा है, इसको खींच करके निकाल दिया गया। पंच्ड आउट, खींच करके निकाल देना। जिमी नेवर हैज़ टू ड्रिल, जिमी जो था कभी कोई ड्रिल छेद वगैरह नहीं करता था, बट वन होल, केवल एक होल बनाता था। यस, आई गस आई वांट मिस्टर वैलेंटाइन, हाँ मैं अनुमान लगाता हूँ कि मुझे मिस्टर वैलेंटाइन ही चाहिए, मतलब वैलेंटाइन का ही एक काम है। ही विल डू हिज बिट नेक्स्ट टाइम, अगली बार वह यह काम करेगा। विदाउट एनी शॉर्ट टाइम और क्लेमेंसी फुलिशनेस, बिना कोई क्लेमेंसी के, क्लेमेंसी का मतलब होता है माफ़ी, मतलब अभी जो काम करेगा तो बिना कोई माफ़ी के मैं उसको पकड़ूंगा। बेन प्राइस न्यू जिमीज़ हैबिट, बेन प्राइस जो थे जिमी के हैबिट को जानते थे। ही हैड लर्न देम, वह इसको सीखे थे। वाइल वर्किंग ऑन द स्प्रिंगफील्ड केस, जब स्प्रिंगफील्ड में जिमी के केस को काम कर रहे थे तो वह इसको सीखे थे। जिमी का क्या हैबिट था? लॉन्ग जंप लगाता था, क्विक गेट अवे, तुरंत उस जिस जगह पर बलगरी करता था वहाँ तुरंत भाग जाता था। नो कॉन्फेडरेट्स, कोई भी पार्टनर नहीं रखता था। मेड ए टेस्ट फॉर गुड सोसाइटी, और अच्छे समाज में रहता था। दीज वेज हैड हेल्प मिस्टर वैलेंटाइन टू बिकम नोटेड एज ए सक्सेसफुल डॉडजर ऑफ रिट्रीब्यूशन, इन सब आदतों से जिमी जो था डॉडजर ऑफ रिट्रीब्यूशन, डॉडजर का मतलब होता पनिशमेंट से बचना, और रिट्रीब्यूशन सीवियर पनिशमेंट से जिमी जो था अपने आप को इन सब हैबिटों के कारण बचा लेता था। इट वाज गिवन आउट, यह बताया गया दैट बेन प्राइस हैड टेकन अप द ट्रेल ऑफ द इल्यूसिव क्रैकमैन्स, एकमात्र जो क्रैकमैन है उसका पीछा करना शुरू किए। एंड अदर पीपुल विद बल्गर प्रूफ, और दूसरे लोग जिसके पास तिजोरी का प्रूफ था, सेप्स फेल्ट मोर एट ईज, अब वे लोग आसानी का अनुभव करने लगे। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून में जिमी वैलेंटाइन एंड हिज सूटकेस क्लाइम्ड आउट ऑफ द मेल हैक इन एल्मोर, एल्मोर एक जगह है जो लिटिल टाउन 5 माइल्स ऑफ द रेल रोड टाउन इन द ब्लैक जैक कंट्री ऑफ एरेंकासास, एरेंकासास से में एल्मोर एक जगह है जो रेल रोड से 5 माइल की दूरी पर है। ऐसे में मेल हैक एक प्रकार की गाड़ी है, मेल जो उस टाइम में मेल वगैरह ले जाने के लिए जिसको घोड़ा गाड़ी या जानवर खींचते थे,
उससे जिमी का सूटकेस बाहर आया। जिमी लुकिंग लाइक एन एथलेटिक यंग सीनियर जस्ट होम फ्रॉम कॉलेज। जिमी देखने में लंबा पतला दुबला था, तो कॉलेज का स्टूडेंट की तरह लग रहा है कि जस्ट कॉलेज फिनिश करके वह बाहर आया है। वेंट डाउन द ब्रॉड साइडवे टुवार्ड द होटल। होटल से सीधा चला जा रहा था, होटल ब्रॉड चौड़े रास्ते से सीधा होटल की तरफ चला जा रहा था। ए यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट। एक यंग लेडी उसी समय रास्ते को पार की। पास्ड हिम एट द कॉर्नर। कॉर्नर से उसको पास की। एंड इंटर्ड ए डोर। और एक दरवाजे में इंटर की। ओवर विच वाज द साइन अप। जिसके ऊपर एक साइन था, एक बोर्ड था। क्या लिखा था? द एल्मोर बैंक लिखा था। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आई। जिमी वैलेंटाइन उस लड़की की आंखों में देखा। फॉरगेट वाट ही वाज। थोड़ी देर के लिए भूल गया कि वह कौन था। एंड बिकेम अनदर मैन। और एक दूसरा आदमी बन गया। सी लोअर्ड हर आइज। वह अपनी आंखों को नीचे कर ली। एंड कलर्ड स्लाइटली। और थोड़ा शर्मा गई। यंग मैन ऑफ जिमीज स्टाइल एंड लुक्स वेयर स्केयर्स इन एल्मोर। जिमी का जो स्टाइल था और जो लुक था वह एल्मोर में वैसे लड़के नहीं थे। जिमी कॉलर्ड ए बॉय। जिमी बुलाया एक लड़का को। दैट वाज लोफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक। जो बैंक के सीढ़ियों पर उछल कूद कर रहा था। एज इफ, ऐसा मानो, ही वेयर डन टू द स्टॉक होल्डर्स। वह उसका एक पार्टनर हो। एंड बिगैन टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट द टाइम। जिमी उस लड़के से उस शहर के बारे में प्रश्न पूछना चालू किया। फीडिंग हिम डाइम्स एंड इंटरवल। डाइम्स जैसे हम लोग के देश में रुपया और पैसा होता है, तो डॉलर का छोटा रूप डाइम्स है। तो बीच बीच में उसको डाइम्स देते रहता था। बाई एंड बाई, इसी बीच बीच में, द यंग लेडी केम आउट। यंग लेडी बाहर आई। लुकिंग रॉयली अनकॉन्शस। दिख रही थी पूरी तरह से अनकॉन्शस, सचेत नहीं है। ऑफ द यंग मैन विद द सूटकेस। जो यंग मैन सूटकेस के साथ है उस पर वो लेडी कोई ख्याल नहीं कर रही है। एंड वेंट हर अवे। और अपने रास्ते से चली गई। इज नॉट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन? आस्क्ड जिमी। जिमी पूछा कि क्या यह यंग लेडी पॉली सिम्पसन है? विथ स्पेसियस गाइल। स्पेसियस गाइल का मतलब इस संदेहपूर्वक करते हुए उससे पूछा कि क्या यह मतलब छल करते हुए। स्पेसियस गाइल एक प्रकार का छल है, बोलने का अंदाज है कि ऐसा लग रहा है कि उसको पहचानता है कि क्या यह पॉली सिम्पसन है। नाउ सेड द बॉय। लड़का बोला नहीं। सी इज़ एनाबेल एडम्स। यह एनाबेल एडम्स है। हर पा ओन्स दिस बैंक। उसके पापा जो है इस बैंक के मालिक हैं। वाई हैड यू कम टू एल्मोर फॉर? तुम इस बैंक एल्मोर में क्यों आए हो? इज़ दैट गोल्ड वॉच चेन? क्या यह तुम्हारे पास गोल्ड वॉच है का चेन है? आई एम गोइंग टू गेट ए बुलडॉग। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। गॉट एनी मोर डाइम्स? क्या तुम मुझे और डाइम्स दोगे? जिमी वेंट टू द प्लांटर्स होटल। जिमी वहाँ से प्लांटर्स होटल में गया। रजिस्टर्ड एज रैल्पर डी स्पेंसर। अपना नाम वहाँ पर नाम बदल लिया और नाम बदल करके रैल्पर डी स्पेंसर लिखवाया। एंड इंगेज्ड ए रूम। और एक रूम लिया। ही लीन्ड ऑन द डेस्क। डेस्क के ऊपर वह झुका हुआ था। एंड डिक्लेयर्ड हिज प्लेटफॉर्म टू द क्लर्क। और प्लेटफॉर्म क्लर्क को यह सब बतलाया। ही सेड, वह बोला, ही हैड कम टू एल्मोर। वह एल्मोर आया है। टू लुक फॉर ए लोकेशन टू गो इनटू द बिजनेस। बिजनेस की स्थिति को, बिजनेस के पोजीशन को देखने आया है। हाउ वाज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन? इस शहर में शू का बिजनेस कैसा चल रहा है? ही हैड थॉट ऑफ ए शू बिजनेस। वह जूते के बिजनेस के बारे में सोच रहा है। वाज देयर एन ओपनिंग? क्या खोला जा सकता है? द क्लर्क वाज इम्प्रेस्ड बाई द क्लॉथ्स एंड मैनर ऑफ जिमी। क्लर्क जो था जिमी के मैनर से काफ़ी खुश था। ही हिमसेल्फ वाज समथिंग ऑफ द पैटर्न ऑफ फैशन ऑफ द
थिनली ग्लाइडेड यूथ ऑफ एल्मोर, वह खुद भी एल्मोर में एक फैशनेबल लड़का था, पतला दुबला था, बट ही नाउ परसीव, लेकिन वह समझ गया हिज शॉर्ट कमिंग्स, कि क्लर्क में क्या कमी है, मतलब अपने फैशन के कमी के बारे में वह अच्छी तरह से समझ गया। वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट जिमीज़ मैनर, जिमी के तरीके को पता करने के लिए, और इन ऑफ हिज फोर इन हैंड ही कॉर्डली गेव इन्फॉर्मेशन, जिमी का जो शॉर्ट टाई था वो सब देख करके अपने उस क्लर्क में, जो खुद ही एल्मोर का एक फैशनेबल लड़का था, उसमें समझ में आ गया कि उसमें क्या कमी है, और वह नम्रतापूर्वक या भद्रतापूर्वक जिमी को सारा इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।